दुनिया भर की सैन्य शक्तियों पर नजर रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर ने साल 2023 की रैंकिंग जारी कर बड़ा खेल कर दिया है। सैन्य ताकत के मामले में भारत ने चीन को जबरदस्त तरीके से चुनौती देनी शुरू कर दी है। 19th सेंचुरी यूके, 20th सेंचुरी अमेरिका एंड 21st सेंचुरी इंडिया। जो मैंने आपको पॉइंट कहा, पहले उस पॉइंट की बात करते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है कि जिसमें चाइना पीछे रह गया है और इंडिया आगे। भारत का बजट टोटल कितना है? $72 बिलियन। 72 बिलियन। हमारा पाकिस्तान का कितना? 8.5 बिलियन। उनकी फौज की तादाद कितनी? 6 गुना हमसे ज्यादा है। उनके पास लेटेस्ट जदीद असला किसके पास है? जदीद असला हम समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKS रिएक्शन में। अभी जो वीडियो देख रहे थे वो पाकिस्तान और चीन से रिलेटेड है। तो इस वीडियो का सबसे पहले मैं आपको टाइटल बता दे रहा हूँ कि क्या है। मिलिट्री पावर 2023 में भारत ने दिया चीन को झटका, या सदी भारत की है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर में चाइना को भारत मिलिट्री के क्षेत्र में बीट कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि हम उनके साथ ना साइज में हमारा मुवाजना है, ना हमारा उस तरह से रिसोर्स। तगड़ी मिलिट्री फोर्स यूनाइटेड स्टेट्स की है, दूसरे नंबर की रूस की है, तीसरे नंबर की चाइना की है, चौथे नंबर की भारत की है। यही 4 हैं मेन। बाकी तो पाकिस्तान की टॉप 10 में, बॉटम 3 में होगी, बस 7-8 ऐसी होगी पाकिस्तान की। देखते हैं पूरी जानकारी कि किस क्षेत्र में इंडिया ने चाइना के मिलिट्री पावर को बीट किया है। यह दशक नहीं बल्कि आने वाली सदी ही भारत की होगी, ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने सर्वे में दावा करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। यही नहीं, भारत ने मिलिट्री पावर में भी चीन को इतना बड़ा झटका दिया है कि चीन शायद अब आने वाले दिनों में इससे उबर न पाए। आगे की चर्चा सुनते हैं। दुनिया भर की सैन्य शक्तियों पर नजर रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर ने साल 2023 की रैंकिंग लिस्ट में सबसे ऊपर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर रूस है, तीसरे नंबर पर चीन है, तो वहीं चौथे नंबर पर भारत है। लेकिन आपको बता दें कि चौथे नंबर पर रहते हुए भारत ने एक बड़ा खेल कर दिया है। सैन्य ताकत के मामले में भारत ने चीन को जबरदस्त तरीके से चुनौती देनी शुरू कर दी है। दिस इज इंडिया सेंचुरी। ये इंडिया की सदी है, नॉट डेकेड बट दिस इज इंडिया सेंचुरी। क्या ये बात हकीकत है? ये सदी इंडिया की सदी बनने जा रही है। इसके ऊपर कुछ सर्वे भी हुए हैं और रिपोर्ट्स भी शाया हुई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है, विल दिस बी द इंडियन सेंचुरी? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज नाउ सिंपली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। वो अमेरिका की सदी थी, और जो 21वीं सदी होगी वो इंडिया की सदी होगी, यानी सेंचुरी। 19th सेंचुरी यूके, 20th सेंचुरी अमेरिका एंड 21st सेंचुरी इंडिया। ये बात अब पाकिस्तानी बोल रहे जो हैं। मैंने आपको पॉइंट कहा, पहले उस पॉइंट की बात करते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है कि जिसमें चाइना पीछे रह गया है और इंडिया आगे बढ़ गया है। एक ग्राफ आपको नजर आ रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक ग्राफ है, और इसमें आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट आता है कि इससे पहले तक चाइना ऊपर जा रहा है और इंडिया भी ऊपर जा रहा है, लेकिन इंडिया उससे नीचे है काफ़ी। लेकिन फिर एक पॉइंट आता है कि जहां पर चाइना अचानक से नीचे चला जाता है और इंडिया ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। इस भारत का बजट टोटल कितना है? $72 बिलियन। 72 बिलियन। हमारा पाकिस्तान का कितना? 8.5 बिलियन। उनकी फौज की तादाद कितनी? 6 गुना हमसे ज्यादा है। उनके भारत इस्राइल अमेरिका के साथ एट ए टाइम जंग करती है। उनकी तीनों की इंटेलिजेंस आपके खिलाफ साजिशें कर रही है। डिटर कर दिया। अब पाकिस्तान डरा हुआ है। डिटरेंस तो मौजूद है कि आप डर के पहले ही ना करें, लेकिन अगर आप करें तो फिर हम आपको कुछ ना कुछ सजा देंगे, क्योंकि हमने ऐसी फोर्स रखी है जो आपसे सुपीरियर और हमको आपका इलाका कैप्चर कर। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब तक आप खुद यहां पे चीजें नहीं बनाओगे जिसका इकोसिस्टम भारतीय होगा, आप कभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में टॉप पे नहीं जाओगे। आप टॉप 3 टॉप 2 में आप जा ही नहीं सकते। यही कारण है जिसकी वजह से मोदी जी कहते हैं ठीक है हम ये चीज बाहर से खरीदेंगे लेकिन बनाओ भारत में। ये जो जी इंजन्स की डील हुई है, क्या डील हुई है? यही तो डील है कि बनाओ भारत में, हर चीज बनाओ भारत में, जो भी बना सकते हो भारत में बनाओ। अब धीरे धीरे ये हो गया है कि फौज को बोल दिया है कि इतने आइटम हैं नेगेटिव लिस्ट में, यानी कि ये आइटम आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। आप कर ही नहीं सकते इंपोर्ट। पहले आर्मी कहती थी कि ये हमें आइटम चाहिए, वो इंपोर्ट हो जाता था। मोदी ने मना कर दिया, बोला कि यहीं पे बनाओ भारत में। और भारत में बोला कि प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे। फिर वो आपको पता ही है सरकारी कंपनियों का क्या खेल होता है।
तो बोला प्राइवेट पार्टीज को बोलो, आप प्राइवेट पार्टीज बना रही हैं। हर एक बड़े इंडस्ट्रियल हाउस, मतलब यू गो एंड यू फाइंड दैट यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, ज़बरदस्त प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो कि क्वालिटी गुड्स बना रहे हैं। बाहर वाले लोगों से वो लोग टाई अप कर रहे हैं और एक्चुअली क्वालिटी का सामान बना रहे हैं जो कि भारत के लिए बहुत। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो भारत के पास 2 हैं, पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट अपने सभी युद्ध अभ्यास दिसंबर तक के लिए कैंसिल करने पड़ गए हैं। इसका कारण यह है कि पाकिस्तानी सेना के पास ईंधन ही नहीं बचा है। लेकिन दूसरी तरफ भारत लगातार दुनिया भर में युद्ध अभ्यास कर रहा है। भारत लगभग रोज ही नई नई मिसाइलों का परीक्षण कर। इंडिया की आईआईटी और दूसरे जो उनकी यूथ है वो जब किसी दूसरे कंट्री में जाती है तो उनको डिमांड किया जाता है कि हमें ये चाहिए ताकि वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वो हमें पता चल सके, इनकी कैपेबिलिटी से हम फ़ायदा उठा सकें। ये हो चुका है अब दुनिया में। और इसी के साथ टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, आप देखिए कि इस वक्त पूरी दुनिया पर कौन रूल कर रहा है? भारत की यूथ। पूरी दुनिया की टेक कंपनीज़ के सीईओज कौन हैं? भारत के नौजवान। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन कंपनीज़ में उनसे नीचे भी काम करने वालों की बड़ी तादाद भारतीय नौजवानों की है। अच्छा, इसी से जब हम थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये तो सिर्फ टेक कंपनीज तक बात नहीं रही, ये बात तो पहुंच चुकी है 10 डाउनिंग स्ट्रीट से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक। क्योंकि हमें इस वक्त जो हुकूमतें कर रहे हैं दुनिया पर, उनमें वाइस प्रेसिडेंट से लेकर और जितने बड़े बड़े ओहदे हैं उन पे इंडियन लोग ही नज़र आ रहे हैं। आप ऋषि सोनक से शुरू हो जाइए और पहुंचिए आप कैमला हारिस तक। न्यूक्लियर सबमरीन्स बना रहा है वो तो इंडिया में बना ही रहा है, लेकिन भारत को जिस लेवल पे चाहिए ना कि हमें ये भी चाहिए, ये भी दे दो, ये सब भारत फ्रांस से ले रहा है टेक्नोलॉजी। लेकिन बनेगी कहाँ पे? ये जो स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं बनेगी कहाँ पे? ये बनेगी भारत में। ऐसा नहीं कि फ्रांस ने बना दिया, हमने चेक काट दिया और फिर फ्रांस से ये तैर के यहाँ पे आ गई है, दे कम ऑल द वे फ्रॉम फ्रांस टू इंडिया। नो, दे विल बी मेड इन इंडिया। फ्रेंच टेक्नोलॉजी भारत में। अब आप समझ लीजिए ये जो भारत कर रहा है इससे कितना बेनिफिट होने वाला है भारत को। आपके पास टेक्नोलॉजी आएगी, पहला बेनिफिट। दूसरी चीज़, उसके जो पार्ट्स हैं वो भारत में बनेंगे और धीरे धीरे भारत में इकोसिस्टम डेवलप होगा। ये उससे कितने जॉब्स क्रिएट होंगे और कितने लोगों की लाइफ जो है, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो ऊंची चली जाएगी इसकी वजह से। तो ये है जिसको हम कह रहे हैं कि अलग अलग चीज़ें खरीद रहे हैं। जहाँ मोदी जी जाते हैं, अच्छा बात करी तुमसे वो ले रहे हैं प्रेडेटर ड्रोन्स अमेरिका 31 ले रहे हैं $3.5 अरब का। अच्छा एक बात बताओ, इंडिया में उसको असेंबल करो, इंडिया में उसकी मेंटेनेंस होगी और उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इंडिया में बन सकते हैं ये बताओ, और कितना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करोगे ये बताओ। जी का इंजन ठीक है, इतने करोड़ की हम तुम्हें डील देते हैं, लेकिन पूरी की पूरी 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तुम इंडिया को करोगे। अब तुम बताओ इंडिया में कब बना रहे हो? दैट्स इट, दैट इज इट। भारत को तो एक तरफ विश्व गुरु भी कहा जाता है और साथ साथ भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। अगर इन दोनों बातों को एक में मिला दें तो यह बात साफ तौर से स्पष्ट हो जाती है कि भारत न केवल बौद्धिक क्षेत्र में बल्कि आर्थिक संपन्नता के क्षेत्र में भी विश्व में अग्रणी था। और भारत में जो इतने बार बाहरी लुटेरों द्वारा आक्रमण किए गए, उसके पीछे भारत के आर्थिक संपदा का दोहन था, लूटमार था, और वह अंग्रेजों तक जारी रहा। कहा जाता है कि 1706 में जब अंग्रेज औरंगजेब मरा, उस समय भी भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था में 25 से 30% जीडीपी के हिसाब से सहयोग करती थी, उसका कंट्रीब्यूशन था। लेकिन उसके बाद से जब मुगल साम्राज्य तितर बितर होने लगा और भारतीय राजाओं में आपस में ही लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि कोई केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी, और उसके बाद अंग्रेजों ने भारत में इतना लूट खसोट मचाया, यहाँ के रॉ मटेरियल्स को ले जाकर अपनी फैक्ट्री में बनाकर और फिर भारत में ही बेचने लगे। और दुनिया के दूसरे देशों में उन्होंने जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया उसके पीछे भारत का ही रॉ मटेरियल था, भारत के ही कारीगर, जो भारत में कुटीर उद्योग था, चाहे सिल्क क्षेत्र हो, हैंडलूम का क्षेत्र हो, मसाले हो या हीरा जवाहरात के कटिंग का काम हो, सभी पर अंग्रेजों ने एक तरह से नियंत्रण या धीरे धीरे प्रतिबंध लगाया और वह सब काम अंग्रेज करने लगे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था जो कभी 30 से 35% तक दुनिया के जीडीपी में योगदान करती थी, जब अंग्रेज गए तो मात्र 2% योगदान पर रह गया। अब बढ़कर 3.5 या 4% हुआ है। लेकिन
धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था, जो दुनिया के जितने भी सर्वे आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि दुनिया मंदी के दौर से गुजरेगी, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तेज गति से ऊपर की ओर जा रही है और इसके परिणाम अब सामने आ रहे हैं। यही कारण है कि अब भारत को केवल दशक नहीं बल्कि इस सदी का बादशाह कहा जा रहा है। और वही चीज अब आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ सामरिक क्षेत्र में भी देखने को मिला है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हालांकि भारत चौथे स्थान पर है, लेकिन चीन के साथ भारत का जो मुकाबला है बड़ा तगड़ा है और बहुत कम अंतर से भारत और चीन के बीच फासला रह गया है। भारत इसी तरह आगे प्रगति करता रहा और हम सब आपस में मिले रहें तो फिर वह दिन दूर नहीं कि जो हमारी पुरानी ख्याति थी, पुरानी ग्लोरी थी, हम उसको पालेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। अब इस वीडियो में कुछ जो हमारे इतिहास की बातें थी वो था, और जो अभी प्रेजेंट का सिचुएशन करंट चल रहा है उसके बारे में बताया गया है। और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान की तो कोई तुलना ही नहीं है भारत की, लेकिन जब चाइना की बात है तो चाइना से जो इस समय तीसरे स्थान पर है और भारत इसमें चौथे स्थान पर है, इसका मेन कारण यही है कि चाइना बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने यहाँ बस सारी चीज़ें जो उसकी मिलिट्री को ज़रूरत होती है वो बनाता है। यानी जो उसको फाइटर जेट्स चाहिए तो वो अपने यहाँ बनाता है, बाकी जो उसको और आर्टिलरी और टैंक्स चाहिए तो अपने यहाँ बनाता है, भारत भी बनाता है। लेकिन जो अगर फाइटर जेट्स की बात करें तो भारत तेजस के अलावा अभी और कोई दूसरा जेट नहीं बनाता है। अब जो अमेरिका के साथ डील हुई है, जो फ्रांस के साथ डील हो रही है, इन सब चीज़ों में फ्रांस के साथ सबमरीन्स बनाने का और अमेरिका के साथ जो जेट इंजन्स बनाने का, भारत में जब ये इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेंगे तो आने वाले टाइम में जिस तरह से चाइना ने दूसरे देशों का कॉपी किया था, अब सोचो भारत तो डायरेक्ट उनसे यहाँ उनको ये बोल के टेक्नोलॉजी उनसे खरीद रहा है, ट्रांसफ़र की टेक्नोलॉजी कर रहा है, और कोई छुपा के नहीं कर रहा है, उस देश को बता के कर रहा है। और जब ये ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी भारत के पास आ जाएगी, जब यहाँ पे इंजन बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप सोच सकते हो कि जो चीज़ें हम आने वाले 10 साल में हासिल करने वाले होते, हमारे देश की कैपेबिलिटी बढ़ती, वो आज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें इन सब चीज़ों पर रिसर्च करने के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, टाइम नहीं खर्चा करना पड़ेगा, और ये हमें डायरेक्ट मिल जाएगी। और जो एक बार भारत विश्व गुरु और जो स्वर्ण की चिड़िया कहलाता था, फिर हम उसकी तरफ अग्रसर हो जाएंगे। और जहाँ तक पाकिस्तानी लोग भी बोलने लगे हैं कि जो ये सदी है अब वो भारत की सदी है, 21वीं सदी, और ये न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपा था कि जो 21वीं सदी है वो भारत की है। तो अब इसको बस देखना है कि ये कब तक साकार होता है। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।